हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। तो पहले भारत की प्रमुख नदियां हैं, इसका पहला पार्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये कुछ नदियाँ और रह गई हैं तो इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी क्या है? सोन नदी भारत के मध्य भाग से बहने वाली एक नदी है जिसे सोनभद्र जिला जिला नहीं है, ये जिला है। ठीक है, ये सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र जिला के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। ठीक, क्या है? यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से होकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। ठीक है, क्या है? यह उत्तर प्रदेश झारखंड राज्यों से होकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। अब देखते हैं राज्य कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो वह राज्य कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, झारखंड, बिहार, इन राज्यों से होकर ये नदी बहती है यानी गुजरती है। इसकी सहायक नदी देखें कौन कौन सी हैं। जो हमारी सोन नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। अब देखते हैं फ्रॉम द लेफ्ट करके, तो बाएं से कौन कौन सी नदियां हैं। घाघर नदी, जोहिला नदी, छोटी महानदी। ठीक, ये सारी मतलब इसकी सहायक नदी हैं। किस साइड से? बाएं साइड से, यानी कि इस साइड से। ठीक, अब देखते हैं दाएं साइड से कौन कौन सी हैं सहायक नदी इसकी। दाएं यानी कि राइट, बनास नदी, गोपद नदी, रेहन नदी, कोहाद नदी और उत्तर कोयल नदी। तो ये सारी इसकी सहायक नदी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इस नदी की कुछ लंबाई है। इसकी टोटल लंबाई जो है 784 किलोमीटर है, यानी कि 787 मील। दूसरा नाम क्या है इसका? सोनभद्र जिला, नॉट जिला। ठीक, जिला नहीं, जिला है। तो बांध कौन सा है? वाड़ सागर बांध एवं इंद्रपुरी बैराज। और सूर्य की मुख्य नदी कौन सी है? सोन नदी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है। यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी कहाँ से होकर बहती है? देखते हैं। तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। उद्गम स्थल क्या है? हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। यह बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ठीक, अब देखते हैं असम की घाटी। क्या? असम की घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना कहते हैं। गंगा के संगम के बाद इनके संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। जब ये गंगा में जाकर मिलती है ना, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी जो गंगा में जाकर मिलती है, तो इस संगम के बाद इस नदी की जो धारा होती है उसको कहते हैं मेघना कहा गया। ठीक, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक, तो इसके प्रोसेस ये हो गया। देश कौन कौन से? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, है ना। इसकी सहायक नदी देखते हैं कौन कौन सी। थोड़ा मैंने ऐसे ही लिख दिया है। बाएं से कौन कौन सी हैं? दिहांग नदी, लोहित नदी, धनासिरी नदी और कोलंग नदी। ठीक, ये तो हो गई इसकी कहाँ से? बाएं से, यानी कि इस साइड से। ठीक, दाएं से देखते हैं। दाएं से कौन सी नदी है? राइट साइड से कामेन नदी, मानस नदी, बेकी नदी और रेडक नदी, जलंधर नदी, तीस्ता नदी और सुवनसिरी नदी। तो ये सारी हो गई इसकी दाएं से सहायक नदियाँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी। बात करते हैं इसकी नेक्स्ट नदी नहीं, इसकी कुल लंबाई की। तो इसकी कुल टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक, प्रसिद्ध क्यों है? असम और बांग्लादेश के भारी वाले क्षेत्रों में बहने के कारण ब्रह्मपुत्र सिंचाई से ज़्यादा अंतरस्थलीय नौ संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। नदी में पश्चिम बंगाल और असम के बीच पुराने समय से एक जलमार्ग बना रखा है। ठीक है, प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि देखो, असम एवं बांग्लादेश के भारी वाले क्षेत्रों में बहने के कारण ब्रह्मपुत्र सिंचाई से ज़्यादा अंतरस्थलीय नौ संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। नदी ने पश्चिम बंगाल एवं असम के बीच पुराने समय में एक जलमार्ग बना रखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। इसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहते हैं।
जो नर्मदा नदी है इसको जगह जगह हम क्या कहते हैं, रेवा नदी भी कहा जाता है। यह नदी भारत की 5वीं व पश्चिमी दिशा में बहने वाली लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह भारत की 5वीं और पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी है। बहती कहाँ कहाँ है, ये देखो, मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। ठीक, यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई क्या है, 1048 मीटर है, यानी 3438 फीट। इसकी सहायक नदी देखें, सहायक नदी या फिर उप नदियाँ बाएं से कौन कौन सी हैं, बरनार नदी, बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, गंजाल नदी, छोटी नदी, ठीक, छोटी तवा नदी और कुंदी नदी, देव नदी, गोई नदी और गार नदी, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। किस साइड से, बाएं साइड से। ठीक, अब देखते हैं दाएं से कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, यानी कि उपनदियाँ कौन सी है, हिरन नदी, तिंदोल नदी, बरना नदी, चंद्रकेसर नदी, चोरल नदी, कान्हा नदी, मान नदी, ऊटी नदी और हथनी नदी, ये सारी नदी इसकी दाएं साइड से हैं सहायक नदी, किसकी, नर्मदा नदी की। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। अब बात करते हैं ये नदी किस रीजन से प्रसिद्ध है, तो ये इस वजह से प्रसिद्ध है कि पुराणों के अनुसार जहाँ गंगा में स्नान से जो फल मिलता है, क्या है, पुराणों के अनुसार जहाँ गंगा में स्नान से जो फल मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी पर टोटल बांध है, वे 30 बांध हैं, जिसमें से एक प्रमुख क्या है, जबलपुर का बरगी धाम नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी क्या है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक, मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, क्या है, ताप्ती नदी क्या है, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ठीक, राज्य कौन कौन से हैं, राज्य देखें, मध्य प्रदेश राज्य में मध्य पठार, दक्कन पठार की गालिबगढ़ पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच है सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक, ताप्ती और नर्मदा नदी के जो बीच एक श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। कहाँ स्थित है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के अलावा महाराष्ट्र का भी एक बड़ा क्षेत्र शामिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश गुजरात के अलावा राज्यों के अलावा महाराष्ट्र राज्य का एक बड़ा क्षेत्र भी शामिल है। ठीक, कितने क्षेत्र में बहती है, क्षेत्र का जो एरिया कवर करती है, कितना करती है, जो एरिया कवर करती है कितना, 65,145 किलोमीटर। ठीक, वर्ग में यानी कि स्क्वायर में। लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 450 मील है। सहायक नदी कौन सी है, गिरना, पंजरा और पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक, अब देखते हैं महानदी के बारे में कुछ जानते हैं कि महानदी छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। महानदी क्या है, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, प्राचीन काल में इसका नाम क्या था, चित्रोत्पला, या पुराना नाम जो है इसका चित्रोत्पला नाम इसका पुराना है, और दूसरा नाम क्या है, महानंदा और नीलोत्पला। ठीक, अदर नेम क्या है इसके, महानंदा एवं नीलोत्पला। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसका उद्गम स्थल क्या है, सेहवा रायपुर छत्तीसगढ़। मुहाना किस साइड में है इसका, बंगाल की खाड़ी में। मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है, बाएं से कौन सी है, शिवनाथ, पेरी नदी, सोंढूर नदी, हसदेव नदी और अर्पा नदी। दाएं से जोंक नदी, जोंक खारून नदी। ठीक, ये इसकी दाएं से हैं। अब बात करते हैं इसकी टोटल डिस्टेंस, 885 किलोमीटर यानी कि 550 मील। बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। ठीक, अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। अब ये रही गोदावरी नदी। गोदावरी एक पूर्व में बहने वाली एक नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है ना। उद्गम स्थल क्या है, महाराष्ट्र में नासिक से होता है और 1465 किलोमीटर बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती है।
ठीक गिरती है। राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये इसके राज्य हैं जहाँ से ये निकल के बहती है। ठीक, दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी गंगा और बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है किसको? गोदावरी नदी को। कौन कौन से नाम है? दक्षिण गंगा और बृहद गंगा। शहर कौन से? नासिक, औरंगाबाद और निज़ामाबाद। बांध कौन सा है? जायकवाड़ी बांध। ठीक, टोटल लंबाई क्या है? 1465 किलोमीटर। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की, जो कि इम्पोर्टेंट है। कृष्णा नदी भारत के महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर श्रृंखला से निकलती हुई जाती है, जिसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। राज्य कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं। इसका जो दूसरा नाम है महाबलेश्वर। ठीक, संगम क्या है? बंगाल की खाड़ी पे संगम होता है इसका। बांध कौन कौन से? अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध। ठीक, ये इसके बांध हैं। चलिए आगे देखते हैं नदी नंबर 15 यानी कि 15। तो क्षिप्रा नदी, इसकी बात करते हैं। क्षिप्रा नदी की, यह मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। उद्गम क्या है इसका? धार जिले के उत्तर से निकलती है और माला पठार के पार बहती हुई मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर चंबल नदी पर मिल जाती है। ठीक, प्रसिद्ध क्यों है? किस वजह से प्रसिद्ध है? तो देखें, क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के स्वर अवतार बारह के हृदय से हुई थी। ठीक, जिसकी टोटल लंबाई है 195 किलोमीटर। शहर कौन सा है? उज्जैन। यहाँ कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। यहीं पर मतलब उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष बाद। ठीक, अब बात करते हैं 16 नदी यानी कि 16 माही नदी की। यह मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में बहती है। इसका गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लंबाई क्या है? 580 किलोमीटर। यह कर्क रेखा को 2 बार कटती है। ठीक, गिरना कहाँ होता है इसका? बंगाल की खाड़ी में। टोटल लंबाई 580 किलोमीटर। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, कितनी बार? 2 बार। दूसरा नाम क्या है? माही सागर नदी। चलिए बात करते हैं, यह नदी कौन से पर्वत से निकलती है? तो यह नदी अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में महज झील से होता है। ठीक, बांध कौन सा है? कदाड़ा बांध। राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों ये रही हमारी नदियों का पार्ट 2। ठीक है, अब इसके बाद लाते हैं पार्ट 3, जिसमें हमारी सारी नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। पार्ट 3 में सारी कंप्लीट नदियाँ हो जाएंगी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं ये नदियाँ कैसे लगी और क्लास ये हमारी कैसे लगी। ठीक, कमेंट में जाके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये नदियों की क्लास जो भी है पार्ट 2 इसका कैसा लगा। और प्रेस और बेल आइकन प्रेस करें कि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएं, जिसके अकॉर्डिंग आप सारी वीडियो देख पाएँ। ठीक, तो इंतज़ार करें पार्ट 3 का। कल मिलते हैं पार्ट 3 में। ठीक, तब तक के लिए बाय।